साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए आज का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसके हल लेकर के आए हैं। आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने साथी दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आज हम इसके उत्तर देखने वाले हैं, आंसर। सभी हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। सभी से निवेदन है, लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं। आज का जो पेपर हुआ है 9वीं का इंग्लिश का, इसको हम देखने वाले हैं, जिसमें सेक्शन ए में रीडिंग 5 नंबर का क्वेश्चन था। पहला था रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वंस ए लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इस प्रकार से ये लायन के बारे में और खरगोश के बारे में एक जो पैराग्राफ दिया हुआ था और इसमें से प्रश्न पूछे गए, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा था विच एनिमल पोस्टेड अ ग्रेट थ्रेट टू ऑल अदर बीस्ट एंड एनिमल्स। सभी जो है जानवर वो क्यों डरे हुए थे, किस कारण से, किससे डरे हुए थे? तो वो जो है लायन के कारण। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है लायन जो है वो सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा था व्हाट डिड द एनिमल से टू द लायन इन द मीटिंग। शेर को मीटिंग में जानवरों ने क्या कहा? वी शैल स्पेंड यू वन एनिमल एवरी डे, वी शैल हैव फाइट विथ यू, वी शैल गिव यू नथिंग, वी शैल लीव द फॉरेस्ट। कि हम एक जानवर रोज़ भेजेंगे, या फिर आपसे लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, या फिर हम कुछ नहीं देंगे, या फिर हम जंगल को छोड़ करके चले जाएंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है वो पहला वाला ऑप्शन जो दे रखा है वी शैल सेंड यू वन एनिमल एवरी डे। जानवरों ने बैठक में शेर से कहा कि हम आपको जो है वो रोज़ एक एक जानवर भेजते जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो विद्यार्थियों सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला बढ़ते हैं व्हाई वाज देयर नंबर डिक्रीसिंग स्टेडली। जानवरों की संख्या जो है वो क्यों घटती जा रही थी? ऑप्शन दे रखे हैं बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू लीव द फॉरेस्ट, बिकॉज डेली वन एनिमल वाज सेंड टू द लायन टू सेटिस्फाई हिज हंगर, बिकॉज डिजीज स्प्रेड इन द जंगल, बिकॉज सम एनिमल्स डेड इन फेयर। तो विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिकॉज डेली वन एनिमल वाज सेंड टू द लायन टू सेटिस्फाई हिज हंगर। रोज़ जो है वो एक जानवरों को भेजा जाता था शेर के पास उसको भूख मिटाने के लिए, इसलिए उनकी संख्या कम होती जा रही थी। अगला व्हाट मेड द लायन फ्यूरियस। ऑप्शन दे रखे हैं द हेयर डिडंट गो टू द लायन, द एनिमल्स रिफ्यूज टू सेंड द हेयर ट्विस्टेड एंड थ्रेटेंड द लायन, द हेयर रीच्ड द लायन वेरी लेट। जो शेर था वो अत्यधिक क्रोधित क्यों हुआ? तो वो इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि विद्यार्थियों जो खरगोश था वो बहुत लेट से पहुंचा था, देरी से पहुंचा था, उसकी बारी थी तो देर से आया, इसके कारण वो क्रोधित हुआ। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, द हेयर रीच्ड द लायन वेरी लेट। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फ्रेंड यूज्ड इन द पैसेज। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फ्रेंड यूज्ड इन द पैसेज। तो विद्यार्थियों अपोजिट का विलोम शब्द इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है? तो हमने ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक एनिमी शब्द दिया हुआ है। एनिमी जो है फ्रेंड मतलब दोस्त का जो है विलोम शब्द दुश्मन एनिमी होता है। तो यहाँ एनिमी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन एनिमी। इस प्रकार से मिला लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे पैसेज की ओर। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सरोजिनी नायडू के बारे में दिया गया था। सरोजिनी नायडू वाज बोर्न ऑन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से पूरा पैराग्राफ दिया था, इसको पढ़ करके हमको नीचे इसके आंसर देने थे। जहाँ पर पहला दे रखा था व्हेन वाज सरोजिनी नायडू बोर्न। सरोजिनी नायडू का जन्म कब होता है? तो ऑप्शन दे रखे इसमें 23 जनवरी 1789, 13 फरवरी 1879, 31 मार्च 1897, 3 अप्रैल 1895। तो विद्यार्थियों जो पैराग्राफ देखा है उसमें दे रखा है 13 फरवरी 1879 को बोर्न मतलब जन्म होता है सरोजिनी नायडू का। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दे रखा है हर फादर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वाज अ डॉक्टरेट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। ऑप्शन दे रखे हैं मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री। तो
पैराग्राफ जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा विद्यार्थियों के जो उनके पिताजी थे उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो विज्ञान विषय में ली, वो भी एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो साइंस सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला, वॉज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वुमेंस डे इन इंडिया। किसका जन्म दिवस जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। तो वो ऑप्शन दे रखे हैं सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट। तो विद्यार्थियों इसका सही ऑप्शन जो है वो ए वाला हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। इनका जन्म दिवस जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। आगे जो है चौथा इसका देखते हैं, इसमें दे रखा है व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस इन 1947 सरोजिनी नायडू बिकम द गवर्नर ऑफ। जब भारत आज़ाद हुआ तब 1947 में सरोजिनी नायडू कहाँ की गवर्नर बन रही है। ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो है वो गवर्नर बनती है, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। पांचवा दे रखा है व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब राइट। राइट शब्द का जो है वो राइट जो क्रिया है इसका पास्ट टेंस भूतकाल क्या होगा। ऑप्शन दे रखें राइट्स, रिटर्न, राइटिंग या रॉट। तो विद्यार्थियों इसका जो है रॉट, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। राइट का पास्ट टेंस जो है वो रॉट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। इसमें दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। नोट्स बनाना और इसके लिए एक सुटेबल टाइटल देना था। यहाँ दे रखा पैराग्राफ पैसेज, आवर कंट्री गेट्स इट्स रेन्स इन द मानसून सीजन which last for about 3 months. This rain fill your rivers, lakes and ponds with water. This is the water we use for drinking, for irrigation of fields and for our industries. मतलब पानी के बारे में, वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जो व्यर्थ बहाया जा रहा है या उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है तो उसका किस प्रकार से उपयोग, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किस प्रकार से उसको संरक्षित करना है उसके बारे में दिया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमको इसका सूटेबल टाइटल लिखना था, तो सूटेबल टाइटल हम लिख सकते थे यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका सूटेबल टाइटल रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ सॉल्यूशन टू वाटर सिक्योरिटी स्कैरसिटी। इसमें नोट्स बनाना था तो हम लिख सकते थे सूटेबल टाइटल, उसके बाद प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या समस्या आ रही है, अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू मानसून डिपेंडेंट रेनफॉल, एक्सेस वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, ज़्यादा बारिश हो जाती है पानी तो उसका कहाँ सही तरीके से निदान नहीं हो पाता है, और जब जहाँ सूखा होता है तो वहाँ पर पूर्ति नहीं हो पाती है, शॉर्टेज आ जाता है गर्मी के दिनों में। तो ये बहुत सारी समस्या हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो हल रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज। मतलब उसको अगर हम सुरक्षित करके रखेंगे, ज़मीन में उतार करके रखेंगे तो उसको एकत्रित करके हम बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग करके इसका उपाय खोजा जा सकता है जल संकट का। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे, रिन्यूएबल वाटर सोर्स ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स, जब सूखा वाला समय आता है, गर्मी का समय आता है, तब पानी की कमी नहीं हो पाएगी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और जो ज़मीनी जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। फ्लड कंट्रोल, सूखा वगैरह जो भी होगा वहाँ पर भी कंट्रोल होगा, साथ ही बाढ़ का भी नियंत्रण होगा। कॉस्ट इफेक्टिव, कम पैसे में जो है ये अच्छा साधन है वाटर हार्वेस्टिंग करने का। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आसान तरीके से जो है हम पानी को बचा सकते हैं, पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं। इस प्रकार से एक नोट्स बनाना था, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 4। यू आर अमित गुप्ता रेसिडिंग एट 2/341 मालवीय नगर इटारसी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सुदेश शर्मा इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे। आप अमित गुप्ता हैं और आप यहाँ मालवीय नगर इटारसी में रहते हैं और अपने फ्रेंड को जो कि सुदेश शर्मा है, इनको अपने जन्म दिवस पर आमंत्रण देने के लिए एक लेटर लिखना था। इसके अथवा में दे रखा था यू आर अनु सिंह स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप जो बीमारी के कारण, जो है बुखार के कारण आप 3 दिन तक स्कूल नहीं आ पाएंगे, तो 3 दिन की एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखनी थी। आप अनु सिंह या अनु सिंह नाम से, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। उसके बाद में राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। एक ऐसे लिखना था निबंध 150 शब्दों में,
आप दे रखे थे इसमें टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ, एन इंडियन फेस्टिवल या फिर साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो विद्यार्थियों को कोई भी एक लिखना था, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन था। अगला दे रखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट। विद्यार्थी यहाँ पर एक जो है वो चित्र दे रखा था, इसको देख करके हमको एक पैराग्राफ लिखना था। शॉर्ट पैराग्राफ जो 3 नंबर का था, 75 शब्दों में लिखना था। द इलस्ट्रेशन शोज अ लिवली पार्क सीन विथ नंबरस चिल्ड्रन इंगेज। जो बच्चे हैं जो अलग अलग विधाओं में इंगेज्ड हैं, इनमें अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। थॉमस इज़ राइडिंग ए स्कूटर, एक व्यक्ति जो है थॉमस, कुछ भी नाम दे सकते हैं, थॉमस जो है वो स्कूटर को राइड करा चला रहा है। वाइल सम प्लेज बैडमिंटन, कुछ बच्चे जो है वो कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं। अदर्स आर रिलैक्सिंग, कुछ जो है रिलैक्स कर रहे हैं। रोज एंड मार्क आर हैविंग अ पिकनिक विथ लिली एंड क्लारा, पिकनिक पर जा रहे हैं कुछ रोज़ और 2-4 लड़के, ऐसा लिख सकते हैं। एंड सोफ़ी आर चैटिंग नियर अ ट्री, और एक सोफ़ी करके जो है वो पेड़ के पास बैठ करके चैटिंग कर रही हैं। इस प्रकार से 2-4 जो है सेंटेंस हमको लिखना था, तो 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाते। तो इस प्रकार से इस चित्र को देख करके लिख सकते थे, 3 नंबर को प्राप्त हो। अगला सेक्शन सी देखें हम, यहाँ पर ग्रामर पहला दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी इनमें से 5 आपको करना था फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें पहला मैं दे रखा था मिस्टर सिन्हा इज़ फिल इन द ब्लैंक्स ऑनरेबल वुमन, ऑनरेबल वुमन। ऑप्शन में दे रखे थे ए एन द। तो विद्यार्थियों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो एन आएगा, क्योंकि यहाँ उसके बाद का जो वर्ड है उसको ऑनरेबल पढ़ा जाता है, और मतलब जो है वो वावेल साउंड निकलता है, ऑनरेबल वुमन, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा, एन आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट, देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क इन द जग। ऑप्शन दे रखे हैं सम, एनी, मैनी। तो दूध जो है वो काउंट मतलब उसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर सम यूज़ किया जाएगा, सम वर्ड। सम जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, दूध भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। एनी जो है वो नेगेटिव के सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, और मैनी जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है इस फिल इन द ब्लैंक्स में विद्यार्थियों सम आएगा। अगला, रीना फिल इन द ब्लैंक्स परचेज्ड अ न्यू स्कूटर। ऑप्शन में दे रखे हैं हैज़, हैव या आर। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो रीना जो सब्जेक्ट है वो रीना ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के लिए वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर मतलब हैज़ यूज़ आएगा यहाँ पर। सेंटेंस भी जो है वो कंप्लीट रूप से मतलब एक्शन जो है इसमें पास्ट की हो रही है, तो हैव जो है प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और आर वाला तो यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर जो है वो हैज़ आएगा विद्यार्थियों इस फिल इन द ब्लैंक में। रीना हैज़ परचेज्ड अ न्यू स्कूटर। नेक्स्ट, रवि हैज़ बीन स्टडिंग फिल इन द ब्लैंक्स मॉर्निंग। ऑप्शन दे रखें फॉर, सिंस या टू। तो काउंटेबल टाइम दिया गया है, सिंस मतलब सुबह से जो है वो पढ़ाई कर रहा है, सुबह से दे रखा है, कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंस जो है यूज़ किया जाता है मॉर्निंग, आफ्टर, इवनिंग, इनके लिए जो है सिंस यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर सिंस आएगा। ही हैज़ स्पेंड हिज लाइफ फिल इन द ब्लैंक्स कोलकाता। ऑप्शन दे रखे इन, इनटू और ऑन। तो लोकेशन है, एक बहुत बड़ी सिटी है कोलकाता, तो इसलिए और बहुत बड़ा एरिया कह सकते हैं कि लार्जर एरिया है, तो वहाँ पर हम जो है वो इन का यूज़ करेंगे विद्यार्थी, इन कोलकाता। कोलकाता के कोई छोटी सिटी होती, कोई शहर होता, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। ही हैज़ स्पेंड हिज लाइफ इन कोलकाता। कोलकाता बहुत बड़ी सिटी है, फेमस, इसलिए यहाँ पर इन यूज़ किया जाएगा। अगला, दिस इज़ द प्लेस फिल इन द ब्लैंक्स ही लिव्स। दिस इज़ द प्लेस फिल इन द ब्लैंक्स ही लिव्स। ऑप्शन दे रखे व्हाट,
वेयर हु, तो वेयर जो है वो प्लेस को रिफ़र करता है, और व्हाट जो है वो थिंग मतलब वस्तुओं के लिए, और हु जो है किसी पर्सन के लिए रिफ़र करता है। तो यहाँ पर जो है वो विद्यार्थियों यहाँ पर वेयर आएगा, क्योंकि ये प्लेस के बारे में दर्शा रहा है, इसलिए ये वहाँ पर वेयर लिखेंगे। दिस इज़ द प्लेस वेयर ही लिव्स, यहाँ पर वेयर जो है वो लिखेंगे। इस प्रकार से आप देख लीजिए, पहले वाले में एन आएगा, दूसरे में सम, तीसरे में हैज़, चौथे में सिंस, फिर पाँचवें में इन, और छठे में वेयर। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। डू एज डायरेक्टेड, एनी 5, कोई भी 5 करना था आपको डू एज डायरेक्टेड। तो पहला दे रखा था द स्टूडेंट आर वर्किंग हार्ड, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में इसको चेंज करना था नकारात्मक वाक्य में। तो यहाँ पर आर के बाद में नॉट लग जाता है विद्यार्थियों। द स्टूडेंट आर नॉट वर्किंग हार्ड, द स्टूडेंट आर नॉट वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पर जो है वो नॉट लग जाता और सेंटेंस पूरा हो जाता। अगला दे रखा था दे वॉक्ड इन द डार्क, इसको चेंज करना था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वॉक्ड जो है ये इस क्रिया को वॉक में मतलब पास्ट को प्रेजेंट में बदलना था, तो दे वॉक इन द डार्क ये सेंटेंस बन जाता। वर्ब वॉक्ड जो इसमें लिखा है वो पास्ट टेंस की क्रिया, और वॉक जो है प्रेजेंट, तो इस वॉक्ड को वॉक कर देंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ही आ जाएगा वाक्य, दे वॉक इन द डार्क। नेक्स्ट, मोहन लाइक्स मैंगोज, मोहन लाइक्स मैंगोज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैंगोज आर लाइक्ड बाय मोहन, आम को मोहन के द्वारा पसंद किया जाता है। यहाँ था मोहन आम को पसंद करता है, तो मैंगोज आर लाइक्ड बाय मोहन, इस प्रकार से लिखना था। अगला, ही इंटर द रूम आई वॉज टेकिंग टी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग व्हेन, व्हेन का उपयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करना था। तो व्हेन ही इंटर द रूम आई वॉज टेकिंग टी, जब वह रूम में दाखिल हुए तब मैं चाय पी रहा था। इस प्रकार से व्हेन का यूज़ होगा, व्हेन ही इंटर द रूम आई वॉज टेकिंग टी, जब वह रूम में आए तब मैं चाय पी रहा था। आई मिस्ड द बस आई रीच्ड लेट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का यूज़ करके सेंटेंस को जोड़ना था। तो एक तो इस प्रकार से बन सकता था विद्यार्थियों, आई मिस्ड द बस बिकॉज आई रीच्ड लेट, मेरी बस छूट गई थी क्योंकि मैं लेट पहुंचा था। साथ ही अगर इसको चेंज भी करें इधर से, आई रीच्ड लेट बिकॉज आई मिस्ड द बस, मैं देर से पहुंचा क्योंकि मेरी बस छूट गई, ये भी हो सकता है। तो आप जो भी लिख के आए होंगे, आई मिस्ड द बस बिकॉज आई रीच्ड लेट, ये भी सही है। आई रीच्ड द लेट बस बिकॉज आई मिस्ड द बस, मैं लेट पहुंचा क्योंकि मेरी बस छूट गई थी। ये पहुंचा जहां पर पहुंचना था वहां की बात हो रही है, बस के पास पहुंचा वो बात हो सकती है। नेक्स्ट था द ओल्ड मैन इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू का यूज़ करके सेंटेंस कंबाइन करना था। तो यहाँ पर द ओल्ड मैन इज़ टू वीक, वेरी की जगह टू का यूज़ करेंगे, TOO। द ओल्ड मैन इज़ टू वीक, उसके बाद TO2 का यूज़ करेंगे और वॉक का यूज़ करेंगे, ही कैन नॉट यहाँ से हट जाएगा। द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक, चलने में जो है वो बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर है। इस प्रकार से ये डू एज डायरेक्टेड करना था विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं हम इसके सेक्शन डी की ओर, जिसमें क्वेश्चन 9 में दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, केजिया की दादी ने उसको क्या बनाने के लिए कहा। ऑप्शन दे रखे हैं अ बॉक्स, अ टाई, अ पिन क्यूजन, अ स्कार्फ। तो विद्यार्थियों केजिया की ग्रैंड मदर मतलब दादी ने उसको पिन क्यूजन बनाने के लिए कहा, तो यहाँ पर जो है वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, किसके साथ में वो खेलना पसंद करते थे आइंस्टीन। तो यहाँ दे रखा है मैकेनिकल टॉयज, फ्रेंड्स, प्लास्टिक टॉयज, मदर।
फ्रेंड्स प्लास्टिक टाइम मदर। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो है वो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकेनिकल टॉयज मशीनी खिलौनों से वो खेलते थे। अगला, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेस द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ पर बजाई 15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत आज़ाद हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं कुतुब मीनार, हवा महल, ताजमहल, रेड फोर्ट। विद्यार्थियों, बिस्मिल्लाह खान ने जो है जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन तो वहाँ लाल किले पर रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है वो रेड फोर्ट सही हो जाएगा। अगला, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रॉड नॉट टेकन। द रॉड नॉट टेकन के लेखक कवि कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं W.B. यीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कोर्टकिनी। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इसके कवि हैं, इस कविता के। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10वें की ओर। यहाँ दे रखा था, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। सी, इस प्रकार से ये दे रखा था, इसको देख करके यहाँ पर नीचे आंसर देने थे। हु डज सी इज इन द पैसेज रेफर टू। इस पैसेज में जो है वो सी किसके लिए यूज़ किया गया है, किसके बारे में कहा गया है। ऑप्शन दे रखा है केजिया, संतोष यादव, मार्गी या संतोष मदर्स। तो सी जो है शब्द यहाँ पर संतोष यादव बी के लिए यूज़ किया गया है। बी संतोष यादव ऑप्शन सही हो जाएगा। संतोष यादव लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल ऑफ। संतोष यादव घर से गए और कहाँ पर एडमिशन लिया, किस स्कूल में। ऑप्शन दे रखे हैं पंजाब, कानपुर, दिल्ली या कोलकाता। तो विद्यार्थियों सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली के स्कूल में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। अगला, चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स समवन माइट डू समथिंग बैड टू यू। मतलब कोई भी आपके साथ कुछ बुरा कर सकता है, उसके लिए इनमें से क्या शब्द जो है वो इसमें दिया गया है पैराग्राफ में। तो इसमें जो है ऑप्शन दे रखे हैं थ्रेटन, एनरोल, एग्री या मेरी। तो थ्रेटन मतलब धमकी, धमकी वाला शब्द, ये जो शब्द है ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विद्यार्थी, धमकी। थ्रेटन इसमें शब्द जो है वो यूज हुआ है, ये थ्रेटन। अगला बढ़ते हैं इसके बी वाले एक्सट्रैक्ट की पैराग्राफ की ओर। यहाँ पे इसको भी देख कर के आंसर देना था। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स। ऑप्शन दे रखा था आइडेंटिफाई द पोएम। पोएम को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सी पोएम है ये। ऑप्शन दे रखे हैं वाइन, नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द रोड नॉट टेकन। तो विद्यार्थियों इसका जो सही ऑप्शन जो है वो बी वाला हो जाएगा। ये पोएम जो है नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन, ये जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अगला, टू हेट अवर ब्रदर्स मीन्स टू हेट, मतलब टू हेट अगर हमारे भाइयों से हम नफरत करते हैं, इसका मतलब हम किससे नफरत करते हैं, अवर सेल्व्स। अवर सेल्फ मतलब हम खुद से नफरत करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दूसरे का सी सही हो जाएगा। अगला, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लव। अपोजिट, लव शब्द का अपोजिट क्या होगा। लव शब्द का अपोजिट जो है वो विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन दे रखे रिमेंबर, आर्म्स, टेक या हेट। तो हेट जो है वो लव शब्द का अपोजिट वर्ड होगा। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए, अपना नंबर मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर, जहाँ दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। पहला वाला दे रखा है व्हाट इज़ टेली बुक। व्हाट इज़ टेली बुक, टेली बुक क्या है। तो विद्यार्थियों आपको यहाँ पर टेली बुक के बारे में लिखना था कि टेली बुक क्या है, अपने पार्ट के लेसन में जो दिया गया है उसके अनुसार। तो टेली बुक जो है वो अ बुक दैट कैन बी व्यूड ऑन अ स्क्रीन सच एज ए टेलीविज़न और द इंटरनेट। एक बुक है एक प्रकार की, टीवी के प्रकार, टीवी जैसा समझ सकते हैं, इंटरनेट जैसा, टेली बुक। अगला था व्हाट डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑन द पुंगी। बैन ऑन द प्लेइंग ऑन द पुंगी, औरंगजेब ने जो है वो पुंगी पर बैन क्यों लगाया। तो बिकॉज इट हैड श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, जो है वो अच्छा साउंड नहीं दे रही थी, परेशान कर रही थी, तकलीफ दे रही थी, इसलिए उस पुंगी को जो है वो बैन कर दिया औरंगजेब ने। हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में जो है वो कौन कौन थे। तो हर फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ, उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी दादी और वो खुद। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, डॉक्टर ने जो है वो कौन सा साउंड सुना।
तो डॉक्टर ने जो है वो हियर द साउंड ऑफ रेट्स, चूहे की आवाज़ जो है वो बार बार उसने 3-4 बार लगभग चूहे की आवाज़ सुनी। व्हाट इज़ दीनामणि द नेम ऑफ, दीनामणि नेम किसका है? तो ये जो है एक तमिल न्यूज़पेपर का नाम है विद्यार्थियों, द तमिल न्यूज़पेपर। अगला, भाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, संतोष को लोकल स्कूल में, ग्रामीण मतलब जहाँ का था वो, उसी स्कूल में क्यों भेजा गया? तो ड्यू टू द प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, मतलब परिवार में जो प्रचलित प्रथा थी उनकी, उसके अनुसार उन्होंने वहाँ लोकल स्कूल में उनको भेजा। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज, अब्दुल कलाम ने जो है पहली तनख्वाह या पैसा जो है वो कहाँ से कैसे प्राप्त किया? तो वो सबसे पहले जो जब द्वितीय विश्व युद्ध चलता था उस समय अपने भाई या दोस्तों के सामने उन्होंने जा कर के न्यूज़पेपर बांटे, अखबार बांटे। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर, अखबार बांटते हैं और पहली उनको वो मतलब आमदनी प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये आंसर आपको लिखना था। अगला थोड़ा बड़े आंसर, कोई से 2 जवाब देने थे 30 शब्दों में। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इन फ्री, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। ये 3 प्रश्न यहाँ पर दे रखे थे। उसके बाद में कोई 2 करने थे यहाँ पर। इन द फेयर द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, या दूसरा दे रखा था हाउ डज टू कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तीसरा, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। कुछ बड़े प्रश्न दे रखे थे यहाँ पर 3 नंबर का। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, ऑप्शन अथवा में दे रखा था व्हाट कैरेक्टर डज अब्दुल कलाम से ही इनहर्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। 15वां प्रश्न दे रखा था राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री पोयम पे जो एक सेंट्रल आइडिया देना था। डू यू लाइक रेन, व्हाट यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडली और हेवीली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। पोयम में जो रेन के बारे में दिखाया गया है, उस रेन के बारे में आप क्या पसंद करते हैं बरसात को, उसके बारे में लिखना था। लास्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द प्रीसियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी द हैप्पी प्राइज, व्हाई आर दे प्रीसियस, या अथवा में दे रखा था व्हाट इज बेहरमन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका पूरा पेपर जो है वो हल कर दिया गया। आप अपने नंबर मिला लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने नंबर मिला ले अच्छे से। कुछ समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करें हमको, और आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने साथी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर जोड़ें। हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे आपके 10वीं कक्षा के लिए आगे भी। तो आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने देखा है। आप अच्छे से आपका नंबर प्राप्त हो ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।